बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चलेगा कि मेरे एग्जाम का पेपर कैसे आता है और कैसे कैसे प्रश्न जो एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, इसी मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको पता लगेगा। ठीक है, पूरा मॉडल पेपर मैं आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी जो है आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, इसमें कि जितने भी प्रश्न और साथ में जो है कीबोर्ड क्वेश्चन का मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आप जो दोनों से तैयार करके जाइएगा, आपका जो है अच्छा खासा जो है देखा जाए तो परसेंटेज आपका उसी से क्लियर हो जाएगा। पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप ऐसा भी कह सकते हो क्योंकि दोनों से यदि आप तैयार करके जाओगे तो पूरा पेपर बिल्कुल फंसेगा। हो सकता है 1-2% जो है शॉर्ट वाले ना फंसे, नहीं तो पूरा पेपर आपका चांस रहता फंसने का। ठीक है, चलेगा। हम बहुत ही तीव्रता से पेपर पर जो है चर्चा किए ले रहे हैं। पेपर आपका जो है बीए फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर आपका केमिस्ट्री का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको इस पेपर का जो टाइटल है आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पेपर का नाम है। ठीक है, सबसे पहले आपको पेपर का नेम देख लेना है। यदि सेम पेपर लगता है तभी तैयार कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा कोई भी आपको ये सारे प्रश्न तैयार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पेपर आपका जो है सेम इसी तरह का आएगा, चाहे आपका कोई भी विश्वविद्यालय रहा हो, आपका चाहे माँ सकम्बुर विश्वविद्यालय सहारनपुर रहा हो, या फिर वीपीएससीओ रहा हो, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, फिर अवध विश्वविद्यालय, फिर एमजीक्यूपी रहा हो, सीसीएसयू रहा हो, कोई भी विश्वविद्यालय रहा हो, सभी में जो आपकी लिखित की परीक्षा होती है, सभी आपके जो है ओड सेमेस्टर की। ठीक है, चलेगा। हम पेपर पर चर्चा किए ले रहे हैं। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा सभी विश्वविद्यालय का, और 2 घंटे इसका जो है करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। सभी यूनिवर्सिटी का पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें जो है टोटल जो है इसमें 10 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। कुछ विश्वविद्यालय में जो है 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर आपका 3 खंडों में बिल्कुल आपका विभक्त ही आएगा। ठीक है, आप 10% तैयार कर लीजिएगा, पूरी तरह आपका सेक्शन ए जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आप जो है सीरीज या नोट्स वगैरह आपके पास होंगे, उस पर आप लगा लीजिएगा। नहीं तो आपका एग्जाम जैसे ही आपका नज़दीक आएगा, मैं जल्द से जल्द जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। आपका एग्जाम जैसे ही आपका आता है, उससे पहले आप मुझे भी 1 वीक जो है पहले आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो में जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो आपको सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं ज़्यादा बार, वो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपका देखो कि फजान से रूल क्या होता है, फजान का नियम क्या होता है। वैसे तो क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। फिर डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, जिसे हम जो द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसके बारे में भी आपको देख लीजिएगा। फिर बॉन्ड आपका लेंथ क्या होती है, जिसे जो है हम आबंध लंबाई कहते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या है, ये भी शॉर्ट नोट में काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आपका रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, जिसे जो है अनुनाद हम ऊर्जा कहते हैं, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना। ये रेजोनेंस एनर्जी जो है पिछले 2-3 साल से जो है प्रॉपर सभी विश्वविद्यालय में आपका रिपीट हुआ है। इसको आप रिपीटेड क्वेश्चन की श्रृंखला में भी आप रख सकते हो। ठीक है, इसमें कि जितने भी आपके सेक्शन ए में आपके प्रश्न दिए हुए हैं, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे यही क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका ई नंबर क्वेश्चन है कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है, जिससे हम जो है मुक्त मूलक कहते हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या होता है, 100 नोट तैयार कर लेना है। 50 नोट में इसका आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, कोई ज़्यादा विशेष नहीं रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है इसमें का कार्बेन्स क्या है। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी इस क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल एग्जाम में बनेगा ही। कार्बेन्स जो है सभी विश्वविद्यालय में ये भी क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ है। ठीक है, कार्बेन्स बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में, इस पर टिप्पणी लिखने को पूछ लेता है एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जो है, हाँ, अगला क्वेश्चन आपका दिया कि दर्पण प्रतिबिंबी या फिर जो है प्रतिबिंब रूपी, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट नोट देख लीजिएगा। फिर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो रैम और रोम ये क्या होती हैं, ठीक, इन दोनों के बारे में देख लीजिएगा। वैसे तो मोबाइल वगैरह चलाते हो, सभी को पता होगा। ठीक है, इसके बारे में भी आपको देख लेना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जिससे जो है नाप जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मिलेगा 100% आपको अपने एग्जाम में। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है जे नंबर क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन के चांस नहीं पूछने के, लेकिन आप देख लेना, हो सके तो ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बराबर जो है आपका लॉन्ग आपका इसमें का जो दिया हुआ है आपका लॉग जो है 55 को जो है लॉग 2 और तथा जो है लॉग 3 से के जो है पदों में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन में से तो देखा नहीं जाएगा एग्जाम में, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, चलेगा। यहाँ से भी आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है, आपका खंड बा। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है टोटल आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 से 7 प्रश्न, जिसमें से केवल आपको जो है 4 ही प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न आपके जो रहेंगे देखा है 6-6 नंबर के रहेंगे आपके, यहाँ से जो है 24 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल देखने को मिलेगा यही। हाइड्रोजन आबंड क्या होता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो एग्जाम में बनेगा ही। इसके पर जो है शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन 100% बनेगा ही। अभी से इसको टिक लगा लो और अभी से ये सारे प्रश्न रट लो बिल्कुल एग्जाम में। ये यदि इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं यदि पूरे आप तैयार करके जाते हो तो आप इस पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द VBESPR, जो आपकी थ्योरी आपकी दी हुई है, वीपीसीयू आपका वीपीसीयू नहीं सॉरी VSEPR जो थ्योरी आपकी है, ठीक है, जो सिद्धांत है इसको आपको समझाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पिछले साल काफी सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन आपका कार्बोकैटायंस एंड जो है कार्बो एनायंस। आपका जो है कार्बोकैटायंस और जो है कार्बो एनायंस, ये जो है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। कार्बोकैटायंस और कार्बो एनायंस, ये क्वेश्चन जो है 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको आप रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि एक्सप्लेन द जियोमेट्रिक आपका आइसोमेरिज्म विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ कि ज्यामितीय समवायता को जो आपको उदाहरण सहित आपको समझाना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लो। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इंटरनेट। आपका जो इंटरनेट पर जो आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है, या आपके इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आपके एक दो फंसेंगे बिल्कुल आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसको भी देख लीजिएगा। इंटरनेट क्या होता है, सभी लोग आज के ज़माने में जो है इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के ही माध्यम से मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म की, तो एक हिसाब से कह सकते हो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से लिख सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे पहले आप जब भी अपना पेपर देने आपको जाना है, जो क्वेश्चन आपको पता है आप जो है उस पर छोड़ देना, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ये छोड़कर खंड बा का ये आप कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, तो ये छोड़ के जो भी आपको क्वेश्चन पता है पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आप वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको पता है, ठीक है। इससे एक ये फायदा होता है कि आप जब भी आपको अच्छे क्वेश्चन, आपको मान लो आपको सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पता है आपको, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको नहीं पता है लेकिन आप बनाकर आपको लिखना है, तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पता है उनको पूरी तरह से लिख दो सही सही, ठीक है। बात को जो नहीं पता है उनको उसके अंतर्गत आपको बना बना कर लिख देना है, जिससे एग्जामिनर जब भी चेक करेगा आपका, शुरुआत से जब एग्जामिनर चेक करता है तो आपको यदि शुरुआत के सारे प्रश्न आपके सही होते जाएंगे, नंबर यदि अच्छे दे रहा है तो लास्ट में ज़्यादा विशेष नहीं देखता है, आपको नंबर दे देगा आपके लिखे होंगे, ठीक है, क्योंकि उसको भी काफ़ी चेक करना रहता है। चलिएगा, तो आपका ये ज्यामितीय समन्वयता को जो है उदाहरण सहित आपको समझाना है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट पर आपको टिप्पणी लिख देना है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि क्वेश्चन आपका दिया हो कि हु इज द नो एज द फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया, यानी किसको भारत में जो है रसायन विज्ञान के रूप में जाना जाता है, और जो है उसकी किसी एक खोज की को आपको लिखना है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है, यानी द व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम एमओटी कहते हैं, ये क्या होता है। एमओटी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन ये भी आपका है, ठीक है। और इसके जो है अणुओं के लिए जो है आणविक कक्षक ऊर्जा का स्तर भी कह सकते हो, आपको आरेख के माध्यम से भी आपको दिखाना पड़ेगा। सबसे जरूरी ये है कि व्हाट इज द आपका मॉलिक्यूलर आपका ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी क्या होता है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। बात कर आप बनाकर भी लिख सकते हो, वैसे तो पूरा कोई किसी को नहीं याद रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ से सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। यदि इसके हम प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें जो है 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है, टोटल आपके इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चारों प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, पूरी तरह आपका जो है सेक्शन बी सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन ए की भी आपके सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए, हो सकता है यही पेपर ही एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, सारा का सारा पेपर ही बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसको मैंने फिर से मॉडिफाई किया है, इसमें काफ़ी प्रश्न मैंने और भी ऐड किया जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की एग्जाम में संभावना है, ठीक है। तो इसका जो सेक्शन सी में जो प्रश्न दिया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयनिक आपका रेडी, यानी जो है आयने की त्रिज्या से आप क्या समझते हैं और इसे जो है किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, और आवर्त सारणी में जो है आवर्त में तथा समूह में ये किस प्रकार जो है परिवर्तित होती है, ये भी आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको रट लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि एक्सप्लेन द कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन द साइक्लोहेक्सेन। आपका जो साइक्लोहेक्सेन में जो है आपका रूपी समवेता को आपको समझाना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या है, और एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसका उदाहरण सहित आपको समझाना है। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको भी आपको स्पेशली तैयार कर लेना है, ठीक है। मैंने आपके जो है बीए फर्स्ट या आपका बीएससी का मैं करा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपका केमिस्ट्री का पेपर में जो है मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने आपके सभी बीएससी जो है
फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैंने प्ले लिस्ट जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं पिन कर दूंगा। आप जाकर सभी जो प्ले लिस्ट की जो लिंक है मैं दे दूंगा, आप उसमें जाकर सभी मॉडल पेपर केमिस्ट्री आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, चाहे चाहे आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, सभी का मैंने मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा। आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इन दोनों से तैयार करके अपने एग्जाम में जो है आप 90+ जो है आप ला सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। चलिएगा, आपका क्वेश्चन आपका हो गया, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑफ का एंगल ऑफ द CH4 और CH3 एंड H2O ऑन द बेसिक ऑफ VSEPR थ्योरी। आपको जो है VSEPR का थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, VSEPR जो थ्योरी है इसके सिद्धांत के आधार पर जो है CH4 NH3 एंड जो है H2O के आबंध कोण की आपको विवेचना करना है। ये देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा मैंने पेपर दिखा दिया है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका BSc में आपको जो है एक आपको पेपर भी आपको पढ़ता है आपको, जिससे जो है हम अनिवार्य प्रश्न पत्र कहते हैं, ठीक है। उसको जो है फूड न्यूट्रिशन ऑफ हाइजीन जिसको हम कहते हैं, इसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं। आप जाकर इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसकी प्ले लिस्ट मैंने अलग क्रिएट कर दी है। जाकर सारी जो है क्लासें, टोटल 4 ही उसमें यूनिट थी, मैंने चारों करा दी हैं। आप चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं। वैसे तो मैंने पिछले साल के सभी विश्वविद्यालय के पेपर सोल्व करा रखा है, आप जाकर पिछले साल के पेपर देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो को मिलेंगे, ठीक है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।